राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल में। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज गहलोत कॉलोनी वार्ड नंबर 8 में सातु वायसा मंदिर ट्रस्ट द्वारा आगामी अप्रैल महीने में भंडारे का आयोजन रखा जाएगा। इस विषय को लेकर आज विशेष मीटिंग की गई, तो हम आज की यहाँ के पदाधिकारी से जानेंगे कि आगे की क्या रूपरेखा रहेगी। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? वेदराज भाटी। सर, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? आगे की रूपरेखा, चैत्र नवरात्र आ रहा है। नवरात्र के लिए हमने ये विशेष मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के अंदर चैत्र के अंदर जो नवरात्र है उसके अंदर मंदिर के अंदर जो जो कार्यक्रम होने हैं इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। इसके अंदर नवरात्र के अंदर अखंड ज्योत का कार्यक्रम है और रामनवमी के दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत सारी व्यवस्थाएं, जल व्यवस्था, हलवाई व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था, लाइट डेकोरेशन व्यवस्था, फ्लोर डेकोरेशन व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं अलग अलग जनप्रतिनिधियों को सौंप दी और अलग अलग व्यवस्था करने से सारा काम सुचारू रूप से किया जाएगा। और ये एक विशाल भंडारे का रामनवमी के दिन आयोजन किया जाता है। साल में 2 भंडारे दोनों नवरात्र में किए जाते हैं। माता रानी की असीम कृपा है। भंडारा सबके सहयोग से चलता है और धूमधाम से भंडारा किया जाता है। ट्रस्ट के अध्यक्ष साहब श्री नानक जी भी हमारे बीच मौजूद है, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं नानक राम गहलोत। जैसे कि एकम को हमारे यहाँ पर भंडारे का आयोजन शुरू हो जाता है, उस विषय में आज मीटिंग की गई। उसमें सारी मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया कि इस भंडारे को किस तरीके से रूपरेखा देनी है और किस किस को कौन सा कार्य सौंपा, उसकी भी सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई। इसमें जैसे कि एकम को हमारे यहाँ इस मंदिर के अंदर रोशनी की व्यवस्था करनी है, मंदिर की सजावट करनी है और छठ को जो है पूरे हमारी गहलोत कॉलोनी के अंदर एक नगर भ्रमण किया जाता है जिसमें ज्योत एवं झंडा। जिस प्रकार अपन माता रानी का नगर भ्रमण कराते हैं, तो इसका कोई उद्देश्य है? उससे एक तो सबसे पहले यहाँ का वातावरण एकदम ऐसा शुद्ध हो जाता है। जैसे सवारी निकलती है माता रानी की, तो पूरी कॉलोनी के अंदर एक ऐसा महसूस होता है कि जैसे माता रानी स्वयं इस भ्रमण के साथ में पूरी नगर भ्रमण कर रही है। ये पूरी कॉलोनी को महसूस होता है कि आज माता रानी हमारे घर पधारी है। ऐसा हम खुद महसूस करते हैं और कॉलोनी वासी भी महसूस करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कहीं नहीं जाते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि आज माता रानी की सवारी हमारे इधर नहीं आई, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर घर के सामने ये माता रानी की सवारी जाए। और लोग इतना उत्साह से सामने, मतलब कोई तो घी लेकर के जोत के अंदर, कोई नारियल लेकर के, और जो उनकी मतलब श्रद्धा होती है उस तरीके से सब लोग आगे होके सब तैयार रहते हैं कि माता रानी की सवारी आ रही है। जैसे कि ये भ्रमण पूर्ण होने के बाद में, वैसे इस नवरात्र में तो हमारे एक सत्संग का आयोजन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये चैत्री नवरात्र है तो इसमें सत्संग का आयोजन नहीं होता है। और जो शारदीय नवरात्र होता है उसके अंदर जैसे भ्रमण करके आते हैं, उसके बाद एक विशाल भजन संध्या का आयोजन होता है जो कि पूरे ब्यावर के अंदर अनाउंसमेंट किया जाता है उस सत्संग का। और उसके बाद में नवमी को भंडारे का आयोजन होता है, उसके लिए भी एक अनाउंसमेंट होता है पूरे ब्यावर शहर के अंदर। यहाँ पे इस भंडारे के अंदर सर्दी नवरात्रि भंडारे के अंदर कम से कम 8 से 9 हज़ार पब्लिक इस भंडारे का प्रसाद का लाभ प्राप्त करती है। और इस चैत्री नवरात्रि में जो है करीबन 3 से 4 हज़ार पब्लिक प्रसाद वितरण करती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लगभग पूरे ब्यावर मतलब यहाँ भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने आते होंगे। ये सत्य बात है कि जैसे कि इस भंडारे के अंदर, चैत्री भंडारे के अंदर तो
पूरी ब्यावर की पब्लिक नहीं आती है, लेकिन सर्दी जो शारदीय नवरात्र नवरात्रा है उसके अंदर ब्यावर से कोई ऐसा कोना बाकी नहीं रहता है कि इस माता रानी का दर्शन नहीं करता है और प्रसाद नहीं वितरण करता। हर व्यक्ति के माता रानी का दर्शन करके और प्रसाद वितरण कर प्रसाद लेने के लिए आया। भंडारे तो अपन स्वयं ही लगाते हैं, तो इसी चैत नवरात्र के अंदर ही जो ये चैत की जो नवरात्र आती है तो इसमें कम ये श्रद्धालुओं का आने के क्या कारण? उसका कारण है कि कुछ तो हम लोग जो ट्रस्टी है उन्होंने शुरू से हमने ऐसा एक नियम बना रखा है कि इस चैत्री जो नवरात्रा होता है उसके अंदर हम सहयोग के लिए भी बाहर नहीं जाते हैं। हमारी कॉलोनी से ही हम सहयोग जो भी सहयोग लेते हैं वो कॉलोनी से लेते हैं, और उसके अंदर प्रसाद वितरण प्रसाद लेने के लिए चाहिए अगर बाहर से भी आए उसमें हमको कोई रोक टोक नहीं है। और आती है पब्लिक बाहर से भी, ये नहीं कि खाली कॉलोनी की आती है, बाहर से भी बहुत आती है और उनको सबको प्रसाद मिलता है और वितरण होता है। उपस्थित है हमारे सामने मेरे पूर्व जो अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी ने जो बताया वो सारी बातें शारदीय नवरात्रि में, चैत्र के नवरात्र में यथावत स्थिति में चालू रहती है। बस सातु भायसा मंदिर ट्रस्ट ब्यावर गहलोत कॉलोनी। इसी भंडारे के विषय में और हमारे यहाँ के पुजारी जी हैं मांगीलाल जी, उनसे भी बात करना चाहेंगे जो बहुत ही सेवाभावी हैं और यहाँ के ट्रस्ट को संभालते हैं और यहाँ की सेवा भी करते हैं। तो आइए हम उनसे और विशेष बात करते हैं। नमस्कार सर। आप सभी को जय माता जी की। आगामी चैत्रीय शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ के दिन 14 तारीख को माता जी की जोत का भ्रमण के लिए निकलती है। पूरी कॉलोनी आसपास के क्षेत्र के अंदर अपना आशीर्वाद प्रदान करती है और नवमी के दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है जो प्रातः लगभग 11:15 बजे के आसपास प्रारंभ होता है, जो शाम को आरती के थोड़ा पहले, वो भी हमें मजबूरन बंद करना पड़ता है, वरना भक्त तो इतने आते हैं कि अगर रात भर भी अब भंडारा चले तो चलता है। इतनी कृपा है माँ की, और इस बार भी माँ आप सभी पर कृपा बनाए रखे, हम सभी का बीच में आपस में प्रेम सौहार्द बना रहे। तो सर जिस प्रकार भंडारे में माता रानी के दर्शन वगैरह सब करना आते हैं, तो चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही है, आप सभी को माता जी का आशीर्वाद, माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हर घर में हर प्रकार से खुशहाली और समृद्धि बनी रहे, माँ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। इसके अलावा भंडारे के लिए कलेक्शन किया उन्होंने कॉलोनी से, वो भी मतलब दिरोज का पता नहीं, दिरोज का पता उसके हिसाब से भंडारे में आप लोग क्या क्या व्यवस्था करनी है? तो हलवे की आदमी के लिए 10 आदमी रखे, एक भी दिया तो मेरे को